गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू स्टडी विद आस्था यूट्यूब चैनल। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी सभी वीडियो के रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आइए आज के समाचार पत्रों पर डालते हैं एक नज़र। कोरोना संकट के बीच केंद्र सरकार ने किसानों और कारोबारियों के लिए कई सौगातों का ऐलान किया है। कैबिनेट ने सोमवार को एमएसएमई क्षेत्र को मुश्किलों से निकालने के लिए 20,000 करोड़ के ऋण को मंजूरी दी। साथ ही रेहड़ी पटरी व फेरी वालों के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना पर मुहर लगा दी। इसके तहत 10,000 रुपये तक का कर्ज लिया जा सकेगा। वहीं खरीफ की 14 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य भी बढ़ाने को मंजूरी दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, प्रकाश जावड़ेकर और नितिन तोमर ने फैसलों की जानकारी दी। गडकरी ने बताया कि सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों यानी एमएसएमई की परिभाषा बदलने को मंजूरी दी गई है। इस क्षेत्र के लिए 20,000 करोड़ का ऋण दिया जाएगा। इससे 2 लाख से अधिक छोटे कारोबारी लाभान्वित होंगे। छोटे उद्योगों में 50,000 करोड़ की शेयर पूंजी डालने का प्रस्ताव भी मंजूर किया गया है। सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि छोटे कारोबारियों का ध्यान रखते हुए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना मंजूर की गई है। इसके तहत कारोबारियों को बैंक और वित्तीय संस्थाएं कर्ज देगी। योजना मार्च 2022 तक चलती रहेगी। इस साल 24 मार्च तक जो लोग रेहड़ी पटरी का काम कर रहे थे उन्हें लाभ मिलेगा। खरीफ फसलों की एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य में 50 से 83% की वृद्धि का भी निर्णय लिया गया है। धान का एमएसपी 53 रुपये से बढ़ाकर 1868 रुपये कर दिया गया है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि धान की लागत का 50% मुनाफा निर्धारित कर एमएसपी तय किया गया है। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के लिए जिला आवंटन सोमवार रात 10 बजे आधिकारिक वेबसाइट यूपी बेसिक du.board.government.in पर जारी कर दिया गया है। बेसिक शिक्षा परिषद ने सोमवार दोपहर में ही 75 जिलों की लिस्ट जारी करने की तैयारी की थी, लेकिन उत्तरमाला से जुड़े विवाद की सुनवाई हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में होने के कारण इसे जारी नहीं किया गया। बेसिक शिक्षा विभाग के अफसरों की निगाहें हाईकोर्ट के आदेश पर लगी थी। वे लिस्ट जारी होने से पहले आश्वस्त हो लेना चाहते थे कि कहीं भर्ती प्रक्रिया स्थगित तो नहीं कर दी गई। शाम को जब कोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित कर लिया तो उसके बाद लिस्ट वेबसाइट पर जारी कर दी गई। इस सूची के आधार पर अभ्यर्थी जिले में 3 से 6 जून तक काउंसलिंग कराएंगे। इस संबंध में मंगलवार को महानिदेशालय स्कूली शिक्षा विजय किरण आनंद सभी बीएसए से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी कर सकते हैं। आवंटन सूची में 69,000 पदों के सापेक्ष 67,867 अभ्यर्थियों के नाम हैं। अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में नहीं मिलने के कारण इस वर्ग के लिए आरक्षित 1133 पद खाली रह गए हैं। शिक्षक भर्ती की लिस्ट में नाम आने के साथ ही अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग में शामिल होने के लिए रवानगी की तैयारी शुरू कर दी है। कोई अपनी प्राइवेट गाड़ी तो कोई ट्रेवल्स की गाड़ी से आवंटित जिले तक पहुंचेगा। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में उत्तरमाला सुनवाई की लाइव अपडेट सोमवार को पूरे दिन फेसबुक, व्हाट्सएप समेत अन्य सोशल मीडिया पर चलता रहा। कब सुनवाई शुरू हुई, कब कौन बहस कर रहा है, कब लंच हुआ, कब आदेश सुरक्षित हुए, पल पल की खबर अभ्यर्थियों को साझा करते रहे। बेसिक शिक्षा विभाग के लोग भी इसी माध्यमों की जानकारी जुटाते रहे। अभ्यर्थियों ने ट्विटर पर इश्यू डिस्ट्रिक्ट लिस्ट 69,000 नाम से अभियान भी छेड़ दिया, जो 44,000 से अधिक ट्वीट के साथ ट्रेंड कर रहा था। 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए लिखित परीक्षा के आवेदन में प्राप्तांक पूर्णांक की गलती करने वाले अभ्यर्थियों ने सोमवार को बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। इन अभ्यर्थियों की मांग है कि हलफनामा लेकर मूल दस्तावेजों के आधार पर काउंसलिंग में शामिल कराया जाए। मानसून ने सोमवार को समय पर केरल में दस्तक दे दी है। हालांकि मौसम विभाग ने 5 जून तक पहुंचने की बात कही थी, लेकिन बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव से मानसून केरल में पहुंच गया। मौसम विभाग ने मानसून के केरल पहुंचने की पुष्टि की है। संभावना है कि देश के अन्य हिस्सों में भी मानसून समय पर पहुंचेगा। कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी ने लॉकडाउन की वजह से प्रभावित हुई 7 भर्ती परीक्षाओं की नई तिथियां घोषित कर दी हैं। यह 7 भर्ती परीक्षाएं 17 अगस्त से 17 अक्टूबर के बीच होंगी। आयोग ने कोरोना वायरस की वजह से उपजी स्थितियों पर सोमवार को विचार करने के बाद भर्ती परीक्षाओं की नई तिथियां घोषित की हैं। मार्च में जब आयोग की संयुक्त हायर सेकेंडरी स्तरीय भर्ती यानी CHSL 2019 के पहले चरण की परीक्षा चल रही थी,
उसी वक्त लॉकडाउन घोषित कर दिया गया था। इस वजह से यह परीक्षा बीच में ही रोकनी पड़ गई। इस भर्ती की शेष परीक्षाएं 17 से 21 और 24 से 28 अगस्त के बीच कराई जाएंगी। आयोग की जूनियर इंजीनियर भर्ती 2019 के पहले पेपर की परीक्षा 30 मार्च से 2 अप्रैल के बीच प्रस्तावित थी। यह परीक्षा 1 से 4 सितंबर के बीच होगी। सिलेक्शन पोस्ट के 8वें चरण की परीक्षा के लिए आयोग ने 10 से 12 जून तक की तिथि तय की है। देश के 20 राज्यों में होने वाले एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना का लाभ उठा सकेंगे। केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने योजना में उड़ीसा, सिक्किम और मिजोरम को भी जोड़ने की मंजूरी दे दी है। पासवान ने कहा कि 1 अगस्त तक उत्तराखंड, नागालैंड और मणिपुर को जोड़ने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। मंत्रालय की कोशिश है कि 31 मार्च तक पूरे देश में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड लागू हो जाए। इस महत्वाकांक्षी योजना के लागू होने के बाद किसी भी राज्य में किसी भी दुकान से राशन ले सकते हैं। अब तक एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना 17 राज्यों में लागू थी। 1 माह पहले ही इस योजना में उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हिमाचल प्रदेश व दमन एवं दीव को शामिल किया गया था। हिंदी फिल्मों की मशहूर संगीतकार जोड़ी साजिद वाजिद के वाजिद खान का सोमवार तड़के निधन हो गया। वे 42 वर्ष के थे। भाई साजिद ने उनके कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि की और उन्होंने बताया कि दिल का दौरा पड़ा था। उन्हें एहतियातन परिवार और बेहद करीबी दोस्तों की मौजूदगी में वसोरबा कब्रिस्तान में सुपुर्द एक खाक किया गया। देश को आर्थिक मोर्चे पर एक के बाद एक झटका लग रहा है। 3 दिन पहले जीडीपी के आंकड़ों में इकोनॉमी की चिंताजनक तस्वीरें सामने आई थी। अब दुनिया की प्रमुख रेटिंग एजेंसी ने 2 दशकों से ज़्यादा समय बाद भारत की रेटिंग घटा दी है। मूडीज इन्वेस्टर सर्विस की तरफ से सोमवार को बताया गया कि उसने भारत की विदेशी मुद्रा व स्थानीय मुद्रा के संदर्भ में रेटिंग Baa2 को घटाकर Baa3 कर दी है। रेटिंग घटाने के साथ ही मूडीज ने भारतीय इकोनॉमी पर एक विस्तृत रिपोर्ट भी दी है, जिससे सरकार की आर्थिक सुधार नीतियों के पालन को लेकर असहमति जताते हुए आशंका जताई गई है कि भारत की राजकोषीय स्थिति बहुत संतोषजनक नहीं है और यह लंबे समय के लिए भारी कर्ज में फंसने की तरफ बढ़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की रेटिंग का वैश्विक निवेशक समुदाय में महत्व है और किसी भी देश पर इनकी रिपोर्ट के आधार पर निवेश संबंधी फैसले किए जाते हैं। मूडी ने वर्ष 2020-21 में भारत के जीडीपी की ग्रोथ रेट में 4% की गिरावट करने की बात की है, जबकि इसके बाद के वित्त वर्ष में ग्रोथ रेट 8.7% रहने का अनुमान लगाया है। पुलिस हिरासत में अश्वेत व्यक्ति जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद लगातार 6 रातों से झुलस रहे अमेरिका में हालात और बेकाबू हो गए हैं। तोड़फोड़, हिंसा, आगजनी से शहर दहल रहे हैं। 40 शहरों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। हिंसा की आग व्हाइट हाउस तक पहुंच चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति के निवास के करीब तक पहुंचे प्रदर्शनकारियों ने उपद्रव किया। उग्र भीड़ ने इमारतों पर फहरा रहे अमेरिकी राष्ट्रीय ध्वज को आग के हवाले कर दिया। बाद में सड़कों पर पेड़ गिराकर आवागमन बाधित कर दिया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े। हिंसा फैलाने के आरोप में देश भर में 4000 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है। देश भर में हिंसक घटनाओं में अब तक 5 लोगों की जान जा चुकी है और दर्जनों सुरक्षा अधिकारी घायल हो चुके हैं। हिंसा से नाराज राष्ट्रपति ट्रंप ने सभी राज्यों के गवर्नरों को जमकर फटकार लगाई है। अमेरिकी अधिकारी इस बात का पता लगाने में जुटे हैं कि कहीं हिंसक प्रदर्शन के बीच चरमपंथी संगठन तो शामिल नहीं हैं। साथ ही वह सोशल मीडिया के माध्यम से फैलाई जा रही झूठी सूचनाओं पर भी नजर रखे हैं। दरअसल पहले जब प्रदर्शन शुरू हुआ तो यह शांतिपूर्ण थे, लेकिन अचानक ही यह हिंसक हो गया। शुरुआत में यह कहा गया है कि इसमें वामपंथी संगठनों का हाथ है, लेकिन अब विशेषज्ञ इस बात का पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं। यदि आज का सेशन आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ ही स्टडी विद आस्था के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। शुक्रिया, धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।